हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025 आपके सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए। और इसमें हम वो सारी की सारी टाइप हर सब्जेक्ट की कवर कर रहे हैं जो लेटेस्ट टाइप है, जो 2020 से लेके 24-25 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी टाइप पूछी गई है, वो सारी की सारी हम सीक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज। इससे पहले जैसे मैथ्स में हमारा टारगेट था 24 डेज 24 चैप्टर, बहुत सारी वीडियो आउट हो चुकी हैं, बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी है। ऐसे रीजनिंग 25 डेज 25 चैप्टर, ऐसे जीएस और ऐसी दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज 25 डेज। जितने भी चैप्टर बनते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बुक है, जितने भी टाइप क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर बनते हैं सारे हम, जितने भी चैप्टर के जो भी पीवाईक्यू बनते हैं सारे हम कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में कवर करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 10। इससे पहले हमने 9 चैप्टर कवर किए थे। ये है चैप्टर नंबर 10, दैट इज सिलेक्शन ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number one. In the following sentence, a few of the spelling error incorrect. Find out the sentence which with correctly spelled words from the given option. Correctly spelled word आपको बताने हैं दोस्तों। ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग दोस्तों विम्सिकल, इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है ये होती है, ध्यान रखेंगे आप। एक सेकेंड। ये होती है दोस्तों विम, WHIMSICAL। और इसका मतलब होता है कोई भी चीज फैंसीफुल हो, अनयूजुअल हो, कोई भी चीज, तो वहां पे इसको यूज करते हैं वर्ड को। इसका ये मतलब होता है। देखो, अब ये वाली स्पेलिंग इसमें नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। ये ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भी ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखो नेचर की स्पेलिंग गलत है, इसलिए ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। और इसमें देखोगे आप एक्सप्लेनेशन विम्सिकल, WHIMSICAL, ठीक है। नेचर नो वन सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम फॉर हिम एब्सोर्ड, दूसरे भी ठीक है। इसमें देखो कौन सी स्पेलिंग, इसमें एटीट्यूड की स्पेलिंग गलत है, थर्ड में, इसलिए ये बार हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। करेक्टली स्पेल्ड कहता है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस विद इट्स करेक्टली स्पेल्ड वर्जन। मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे मीनिंग निकालो पहले। आई हैव बीन डैश द डेथ ऑफ माई पेट डॉग। यहाँ पे दोस्तों आएगा मोर। मोर का मतलब होता है बहुत ही सैड, ठीक है, दुखी। MOUR, मोर का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही सैड और दुखी। इसकी राइट स्पेलिंग है यहाँ पे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, क्या आएगा? मॉर्निंग, MOURNING। क्वेश्चन नंबर 3। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, द ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड हैज द मेन डैश विच आर बिल्ट इनटू कंप्यूटर चिप्स। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट की स्पेलिंग बतानी है दोस्तों। कंपोनेंट की जो स्पेलिंग होती है ये होती है COMPONENT, कंपोनेंट्स। ये गलत है, सी वो है दोस्तों, के है, गलत है सारी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको दोस्तों किसकी। ही हैज टू बी कॉन्शियस of his public manners as he is a descendant of reputed family in this region। डिसेंडेंट की स्पेलिंग बतानी है दोस्तों। सारी स्पेलिंग क्या है, ये वाला स्पेलिंग जो गलत है। डिसेंडेंट का मतलब होता है सक्सेसर। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सक्सेसर। और इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है ये होती है DESCENDANT। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। करेक्टली स्पेल्ड स्पेल्ड सेंटेंस आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। पहला, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस। आई विल, देखो डेफिनेटली दोस्तों ये गलत है स्पेलिंग, दूसरा गलत हो गया। देखो पहला ठीक लग रहा है, आगे देख लेते हैं। ये भी गलत है दोस्तों, डेफिनेटली की स्पेलिंग, और ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है इनमें से कौन सा है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इल्यूजन की स्पेलिंग आपको बतानी है दोस्तों। इल्यूजन, ठीक है, तो इल्यूजन की स्पेलिंग होती है ILLUSION।
ये नाउन है और इसका मतलब होता है फॉल्स आइडिया, कोई भी आइडिया जो झूठा हो। पहला ऑप्शन गलत हो गया, इस जेड आ गया इसलिए गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये ऑप्शन यहाँ दोस्तों क्या एक एल है, सिंगल एल है इसलिए बार हो गया, डबल एल आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड्स एंड स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सिलेक्ट द सेंटेंस। इसमें सारी की सारी स्पेलिंग क्या है दोस्तों, सही है, वो सेंटेंस आपको बताना है। अब इसमें स्किल की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया। इसमें स्किल की स्पेलिंग ठीक है, इसमें भी ठीक है, और इसमें भी ठीक है। अब जो सर्जन की स्पेलिंग है SURGEON, ठीक है, SURGEON होती है, तो इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। आगे डेलिकेटली, ठीक है जी। अब देखो इंट्रिकेट की स्पेलिंग दोस्तों, इंट्रिकेट INTRICATE, ये होती है इंट्रिकेट। और यहाँ पे देखो ई आ गया दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ये भी बार हो गया। ठीक है, प्रोसीजर PRO, प्रोसीजर की स्पेलिंग होती है PROCEDQRE। ठीक है जी। सेविंग द पेशेंट, ठीक है। लाइफ स्टडी हैंड्स एंड अनवेवरिंग, यहाँ पे जो स्पेलिंग देखो, यहाँ पे स्टडी की स्पेलिंग दोस्तों गलत है, ऑप्शन 4 में यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है इसलिए ये ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, वो सेंटेंस बताना है। बाय वर्च्यू, देखो इसमें वर्च्यू IR आएगा, वर्च्यू बार हो गया दोस्तों ये। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बार हो गया। अब वर्च्यू बीइंग रीडर्स, ठीक है, वी आर आल्सो राइट, इसमें राइटर की स्पेलिंग गलत है, ये बार हो गया दोस्तों। अब इसमें बिलीव की स्पेलिंग गलत है, ये भी बार हो गया। बिलीव की स्पेलिंग क्या होगी, BELIE होगी। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। आप ही हैज वॉन द मेडल फॉर द 12th टाइम। 12th की स्पेलिंग आपको बतानी है, राइट स्पेलिंग 12th की क्या होगी आपको बतानी है, तो पता ही होगा आपको 12th की स्पेलिंग होती है TWELF, 12th TWELFTH। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। द हिस्टोरियन अरेंज्ड ऑल द इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल की स्पेलिंग आपको बतानी है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल की स्पेलिंग बतानी है। देखो ये दोस्तों यहाँ एच मिसिंग है, CH आता है क्रोनोलॉजिकल में, ये CH डबल H आ गया दोस्तों, बार हो गया। क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, तो यहाँ क्रोनोलॉजिकल हो गया इसलिए बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। गुड कैरेक्टरिस्टिक्स इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गुड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल, देखो इसमें तो गलत है ये स्पेलिंग। ठीक है, ऑप्शन में भी आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। सिलेक्ट द करेक्ट, अच्छा करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपको बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग बतानी है दोस्तों। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कोई चीज आवश्यक हो, इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए यूज करते हैं इनडिस्पेंसिबल। यहाँ पे इनडिस इनडिस इन देखो यहाँ आई आएगा दोस्तों, ई आया यहाँ पे बार हो गया, यहाँ भी ई है इसलिए बार हो गया। इनडिस्पेंसेबल, ठीक है, यहाँ CI आ गया दोस्तों इसलिए बार हो गया। क्या होता है, इनडिस्पेंसेबल की राइट स्पेलिंग होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अपारेंट की स्पेलिंग ठीक है दोस्तों, रिकमेंड की ठीक है, मोमेंटो की ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है। प्रैक्टिशनर की जो स्पेलिंग होती है दोस्तों, ये होती है PRACTITIONER। ठीक है, तो ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। देखो गोज की स्पेलिंग बतानी है दोस्तों, आपको डायरेक्टली आपको बताना चाहिए गोज की स्पेलिंग क्या होती है, GA
UGE। ठीक है, वो इसका मतलब कोई चीज दोस्तों इसका यूज करते हैं फिजिक्स में मापने के लिए यूज करते हैं, टू मेक ए जजमेंट या कहते हैं मेजर के लिए इसका यूज किया जाता है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड्स मस्ट बी निप्ड एट द बड। ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड्स मस्ट बी निप्ड एट द बड। निप्ड की स्पेलिंग आपको बतानी है, कौन सी स्पेलिंग होगी। अब सेकंड फॉर्म दी है निफ्ट की, ये डबल डी है दोस्तों, बार हो गया। डबल पी आएगा, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। एक ही ऑप्शन जिसमें डबल पी है, वैसे तो NIP होती है इसकी स्पेलिंग, लेकिन सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे डबल PED हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से इनकरेक्टली बताना है। इंस्टिक्शन पहला है दोस्तों, कौन सा है, इंस्टिंक्चुअल। इसकी स्पेलिंग ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो नेचुरल अपने तरीके से होती है, ठीक है, हैपनिंग नेचुरली। सेकंड है इंट्यूशन। इंट्यूशन, इंट्यूशन की स्पेलिंग दोस्तों अपने आप में ठीक है, इसका मतलब होता है एबल टू नाउ और अंडरस्टैंड समथिंग बिकॉज ऑफ फीलिंग रेदर देन फैक्ट और प्रूफ। ये अपने आप में ठीक है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव, IMPU आएगा दोस्तों, PLU कर दिया इसने, PU आएगा, ये स्पेलिंग गलत है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना इनमें से कौन सा है। इम्बेरेस, दोस्तों अपने आप में स्पेलिंग है जो इसकी करेक्ट है, इम्बेरेस की, ठीक है, क्या है, करेक्ट है। एम्बेरस मतलब शर्मीला, शर्माना किस चीज से कह सकते हैं, नर्वस होना। सेकंड है अक्रेंस। अक्रेंस की दोस्तों ये भी स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, ये ठीक अपने आप में, ठीक है। अक्रेंस का मतलब कोई भी चीज एग्जिस्ट, एविडेंस किस चीज का। एक्जिहिलरेट, एक्सहिलरेट की दोस्तों जो स्पेलिंग है ये क्या है, गलत है, ठीक है। एक्सहिलरेट की जो स्पेलिंग ये गलत है। ये अकोमोडेट की, ये भी ठीक है, ये गलत है। एक्जिहिलरेट की जो स्पेलिंग होगी राइट, EXHILARATE, ये होगी, ठीक है। एक्सिलरेट का मतलब है दोस्तों किसी चीज को स्टिमुलेट करना, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स में इसका यूज होता है, केमिस्ट्री में भी तो कम होता है, फिजिक्स में एक्सिलरेट करना मतलब किसी चीज को स्टिमुलेट करना, ट्रिगर करना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, following sentence four words are underlined out of which one of the misspelled, one word is misspelled, identify the incorrectly spelled word। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है इनमें से कौन सा है। देखो, टम्बलर की दोस्तों अपने आप में स्पेलिंग क्या है, टम्बलर की जो स्पेलिंग है ये ठीक है। कंटेनर की ठीक है, कंटेनर की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। क्वांच, क्वांच की दोस्तों क्वेंच की स्पेलिंग गलत है। क्वेंच एक वर्ब है, इसकी राइट स्पेलिंग होती है QUENCH, QUENCH, इसकी राइट स्पेलिंग होती है, ये अपने आप में गलत है, ठीक है। इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है क्वेंच की क्या होती है, CQUENCH। इसका मतलब होता है टू सेटिस्फाई वंस थ्रस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी गलत है, तो सी कौन सी में, ऑप्शन ए में, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है इसमें भी, ठीक है। इम्बेरेस की स्पेलिंग दोस्तों हम कर चुके हैं, सही है। कोनोश्योर की स्पेलिंग अपने आप में ठीक है, कोनोश्योर की स्पेलिंग क्या है, अपने आप में ठीक है। कोनोश्योर क्या होता है, जिसको पारखी, हिंदी में होती है इसको पारखी। एन एक्सपर्ट जज इन ए मैटर ऑफ टेस्ट, जिसको चीजों का पता हो कि ये सही है ये गलत है, टेस्ट का पता हो जिसको, ठीक है, कह सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेलिंग गलत है ये है, राइट आंसर होगा इसका रेलिवेंट। रेलिवेंट की दोस्तों स्पेलिंग गलत है, यह आएगा BANT, ठीक है, BANT आएगा, इसमें गलत है। ब्यूरोक्रेसी ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। दे वर गुड हार्टेड गर्ल्स, अनक्लीन क्लॉथ इन रैग्स एंड प्रोफिंडली इग्नोरेंट। दोस्तों ये गलत है, प्रोफाउंडली होता है, प्रोफाउंडली,
प्रोफाउंड का मतलब है कोई भी चीज अपने आप में रिमार्केबल हो, डीपली कह सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो स्पेलिंग गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। बाकी हार्टेड, अनक्लीन, ये सारी स्पेलिंग ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यू शैल रिसीव प्रॉपर पे फॉर यूर वर्क। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें से कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे जो स्पेलिंग है रिसीव की, जो स्पेलिंग करेक्टली क्या बताना है आपको, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड सिलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। इन इसमें से दोस्तों इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ये है रिसीव। रिसीव की जो स्पेलिंग होती है RECEIVE होती है, ठीक है। ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, अब इसमें से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा है। देयर इज ए स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब सीधा ऑप्शन देखो, ठीक है। जब आपको डायरेक्टली पता हो तो ऑप्शन देखो, डायरेक्टली बता सकते हो। प्रेसियस, डेकोरेटेड, केयरफुली, रिलीजियस। रिलीजियस दोस्तों मैं इस मान लो आपको इस ऑप्शन का नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका तो पता ही होगा ना आपको। इसकी स्पेलिंग गलत है रिलीजियस की। रिलीजियस की स्पेलिंग क्या होती है, RELIGIOUS। क्वेश्चन नंबर 22, ए डिस्टिंग्विश्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको कौन सा है इनमें से। डिस्टिंग्विश्ड की स्पेलिंग दोस्तों इसमें ठीक है, एकेडमीशियन, एकेडमीशियन। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग दोस्तों गलत है, ये है एकेडमीशियन। इसकी जो राइट स्पेलिंग होती होती है, ये होती है ACADEMICIAN होती है, ठीक है। MICIAN होती है, तो ये स्पेलिंग गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नोटेशन, वैगाबॉन्ड, गैलेंट्री, विद विदरिंग, ठीक है। जो आप राइट स्पेलिंग अगर नहीं होगी तो आप प्रोनाउंसिएशन भी ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग दोस्तों गलत है, विदरिंग की गलत है, ठीक है। इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी, ये होगी WITHERING, ठीक है। ये इसकी राइट स्पेलिंग होगी। और इसका मतलब होता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब ऐसे दोस्तों ये मानना, ठीक है, नो डिजर्व एनी रिस्पेक्ट, और कह सकते हैं जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट। तो इसका ये मतलब होता है, इसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इनमें से कौन सा है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, पहले ही ऑप्शन क्या है, गलत है। इसकी स्पेलिंग क्या है, इसकी राइट स्पेलिंग होगी आई, सॉरी, ETIQUE एटिक्विटी, इसकी ये स्पेलिंग होती है। और इसका मतलब होता है मैनर, ठीक है। एटिक्विटी मीन्स पोलाइट बिहेवियर और मैनर। क्वेश्चन नंबर 25, मिसस्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। पहला है शेड्यूल। दोस्तों पहला क्या है, शेड्यूल। जो शेड्यूल की जो स्पेलिंग होती है, ये अपने आप में क्या है, गलत है। इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी, शेड्यूल हम यूज करते हैं कई बार इस वर्ड को, CHEDULE, ठीक है। ये आएगा करेक्ट वर्ड, क्या होगा, शेड्यूल होगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है ए प्लान फॉर कैरिंग आउट ए प्रोसेस और प्रोसीजर, ये कह सकते हैं प्रोग्राम। ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। अल्टीमेटली एडवर्स फॉलोड, सबकी ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें इसमें से भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों अपने आप में ठीक है ना, बेसिक वर्ड है। एडिड अपने आप में ठीक है। फिस्ड, फीस्ट दोस्तों गलत है, ये आएगा यहाँ पे, क्या आना चाहिए, देखो, ही हेडिड दैट टाइम हैज कम व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फीस्ट फॉर सच इंसिडेंट। क्या आना चाहिए, फिक्स्ड। और फिक्स्ड की जो स्पेलिंग होती है, ये होती है
FIXED। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना हमें। इन्वायरमेंट की दोस्तों स्पेलिंग अपने आप में ठीक है। यहाँ जो स्पेलिंग गलत है ये है डीवर की। तो ये होता है दोस्तों, क्या होता है, डीवर होता है DIVOUR। इसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। राइट स्पेलिंग होती है DEVOUR, डीवर। ठीक है, डेवर। डेवर का मतलब होता है बहुत ही, कह सकते हैं ऐसे दोस्तों, क्या करना, कह सकते हैं ईट ईट ग्रीडली, लालच से कोई चीज खाना। ठीक है, फटाफट खाना, जल्दी जल्दी खाना, जैसे फूड खाते हैं जल्दी जल्दी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग होगी ये आपको बतानी है। फेस्टियस, फेस्टियस की जो स्पेलिंग है दोस्तों ये अपने आप में ठीक है। फेस्टियस का मतलब होता है नॉट सीरियस। ठीक है ना, क्या होता है, नॉट सीरियस। जो इंसान सीरियस ना हो वहां पे इसको यूज करते हैं। क्या कह सकते हैं, जोकुलर, मतलब कि उस मिजाज का इंसान हो जो सीरियस ना ही लेता हो किसी भी सिचुएशन को, उसे बोलते हैं फेस्टियस। इसकी स्पेलिंग ठीक है। एक्सहील रिलेटेड दोस्तों इसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। ठीक है, ये वर्ड पहले भी रिपीट हुआ है। इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है EXHILARATE। इसकी राइट स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, और इसका मतलब होता है टू मेक somebody feel very excited and happy। क्वेश्चन नंबर 29, सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। देखो पहले ही गलत है। इमिनेंट की जो स्पेलिंग होती है ये आपको ध्यान रखनी है। मैं याद नहीं देता हूँ। इमी, डबल एम आई, क्या आएगा, WMINENT। ये होती है इमिनेंट की स्पेलिंग, और इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून। ठीक है, जो कोई भी घटना जो होने वाली होती है, ठीक है, उसके लिए इसको यूज करते हैं। और भी मीनिंग निकल सकते हैं इसका, मतलब क्लोज भी होता है। क्या होता है, क्लोज भी होता है, और इम्पेंडिंग भी होता है। मतलब कोई भी चीज जो होने वाली है उसके लिए इसको यूज करते हैं, इमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 30, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सीधा आप डायरेक्टली देखो, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। अब दोस्तों आपको पता होगा कंसीडर्ड की स्पेलिंग आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। ठीक है, लेटेस्ट कंसीडर्ड फिजिक्स में हर जगह। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। कंसीडर होता है CONSIDER। क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें इनमें बताना है कौन सा है। ठीक है, पहला है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट की दोस्तों जो स्पेलिंग है ये गलत है इसमें। इसकी जो स्पेलिंग होती है ये होती है BLATANT। BLA, सॉरी, BLATANT। और इसका मतलब होता है कोई भी काम पूरे स्पष्ट स्पष्ट रूप से करना। डन ओपनली समथिंग। ठीक है, बिना शर्माए कोई काम करना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। इंटेरोगेट की दोस्तों स्पेलिंग पता होगी आपको। ठीक है, अलाइनेट की दोस्तों अपने आप में स्पेलिंग है जो ये भी ठीक है। सेकंड है डिजर्व की स्पेलिंग अपने आप में ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है। इसकी जो असैसिनेट की स्पेलिंग होगी दोस्तों ये होगी ASSASSINAT। ये होता है असैसिनेट। और इसका जो मतलब होता है ये होता है टू किल समवन फेमस और इम्पोर्टेंट। ठीक है, उस इंसान को मारना जो अपने आप में दोस्तों फेमस है, इंपॉर्टेंट है, किसी सेलिब्रिटी का खून करना कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। एड्रेस ठीक है, एक्नोलेजमेंट ठीक है, एक्वायर दोस्तों ठीक है। एकोमोडेट की स्पेलिंग गलत है। एकोमोडेट में ACC आएगा, ठीक है, O डबल M आता है साथ में। ठीक है, यह सिंगल M है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, आपको बताना है कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। देखो
थोरो की स्पेलिंग दोस्तों ठीक है, स्कैम की ठीक है, प्राइम की ठीक है। एक्यूज की जो स्पेलिंग गलत है, तो इसमें क्या आता है एक्यूज में, आपको पता ही होगा, ये आता है एक्यूज। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो आप सेंटेंस को बाद में पढ़िए, अगर आपको डायरेक्टली आता है तो पहले एग्जाम में भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपको ऐसे ही ट्राई करना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। अब असाइंड की दोस्तों स्पेलिंग ठीक है, अप्रेंटिस अप्रेंटिस की स्पेलिंग ठीक है, बैगर्स की स्पेलिंग ठीक है। ग्लिटरिंग की स्पेलिंग क्या है, अपने आप में गलत है। ग्लिटरिंग की जो राइट स्पेलिंग होगी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, GLI डबल टी आएगा। ठीक है, डबल टी आएगा और सिंगल आर आएगा। GLI डबल TERING। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर, ये स्पेलिंग क्या है, गलत है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज वेरी इंप्रेसिव हो, सक्सेसफुल हो, या कह सकते हैं साइनिंग मार के कोई चीज, उसमें भी इसका यूज करते हैं। स्कैटरिंग कह सकते हैं इसका मतलब। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से बताना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है सीटी जेनरी, दोस्तों पहली स्पेलिंग क्या है, गलत है। सिटी जेनरी होता है, क्या होता है, सिटी जेनरी, CITIZENR, ये होता है। ठीक है ना, इसका मतलब दोस्तों पता ही होगा आपको। ठीक है, द सिटीजन्स ऑफ ए प्लेस रिगार्डेड कोलेक्टिवली, बहुत सारे लोगों का एक समूह के कहीं प्लेस किसी को, उसे बोलते हैं सिटी जेनरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37। अब यहाँ पे बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग है ये है स्कैटर्ड की। फिजिक्स में अगर आपने 12th में फिजिक्स कहीं भी पढ़ा है, तो स्कैटर्ड मतलब बिखरना कोई चीज। लाइट जैसे स्कैटर्ड होती है दोस्तों, कई कलर में डिवाइड हो जाती है, तो उसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है ये होती है SCATTERED। क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। अब देखो सेलिब्रेट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का दोस्तों मतलब ठीक है, ये अपने आप में स्पेलिंग ठीक है। तो इसका मतलब होता है मार्क एन इंस्ट्रूमेंट विद ए स्टैंडर्ड स्केल ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, ये सेलिब्रेट वो नहीं है जो आप सेलिब्रेट करते हो दिवाली, तो ये अपने आप में ठीक होता है वर्ड। ठीक है, ये इसका मीनिंग अलग है, मतलब कि मार्क इन इंस्ट्रूमेंट विद स्टैंडर्ड स्केल ऑफ रीडिंग, तो ये रीडिंग में यूज होता है। ठीक है, तो वहां पे इसका यूज है, कोई टेक्निकल वर्ड है ये। और एक्सेलरेट, एक्सेलरेट की दोस्तों जो स्पेलिंग है ये गलत है। क्या होता है, एक्सिलरेट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सिलरेट, एक्सेलरेट। इसकी जो स्पेलिंग होती है ACCELEARTE, ये होती है। एक्सेलरेट करना किसी चीज को, जैसे कि आप कोई इंजन है दोस्तों, ठीक है, कोई गाड़ी चला रहे हो, एक्सीलरेटर पे पैर रखोगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़े। एक्सीलरेटर मतलब किसी चीज को इंटेंसिफाई करना, और भी ज्यादा स्पीड बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 39। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, इनमें से कौन सा है। ठीक है, एक्विट ठीक है, लेफ्ट से ठीक है, मॉर्निंग ठीक है दोस्तों, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है, ये गलत है। ये होता है RECALCITRANT। क्या होगा, रिकाली रिकालसीट्रेट। ठीक है, रिकालसीट्रेंट, रिकालसीट्रेंट दोस्तों। ठीक है, इसकी राइट स्पेलिंग होती है, ध्यान रखेंगे, RE, मैं लिख देता हूँ RECAL, रिकालसीट्रेंट, रिकालसीट्रेंट। इसका मतलब क्या होता है रिकालसीट्रेंट का, ये भी आपको बताना चाहिए। इसका मतलब होता है ऑब्स्टिनेट, मतलब कि घमंडी। ठीक है ना, हट्टी जिद्दी। क्वेश्चन नंबर 40। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है दोस्तों। देखते पता लग जाएगा। वेस्टेड की स्पेलिंग गलत है। वेस्टेड की स्पेलिंग क्या होती है, WASTED। वेस्ट करना मतलब कोई चीज, ठीक है, जैसे कि खाना वेस्ट हो जाता है, मतलब कि जो अनावश्यक जो चीज है दोस्तों, वो किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, यूज करने के बाद उसे बोलते हैं वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट ऑप्शन दैट करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस।
ठीक है, जो इसको करेक्ट करेगा मिस स्पेल्ड वर्ड को, वो ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला एंटी टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट। दोस्तों टेररिस्ट की ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है, टेररिस्ट की स्पेलिंग सही क्या होती है? ये होगा TERR, TERRORIST। ठीक है, तो ये स्पेलिंग गलत होगी, ये भी गलत होगी। एंटी टेररिस्ट, ये स्पेलिंग दोस्तों अपने आप में ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वाड की स्पेलिंग दोस्तों गलत है। स्क्वाड की स्पेलिंग राइट कौन सी होती है? SQAD, SQUAD, स्क्वाड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है वही आपको स्पेलिंग कौन सी ठीक है। एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे पहला है, इनकरेक्ट रॉन्ग स्पेल वर्ड बताना है। ठीक है, पहला है एरी। एरी की दोस्तों स्पेलिंग होती है, ध्यान रखेंगे, ये पहले ही गलत है। ARIE, ये होती है, क्या होती है? ARIE। आरी मतलब का मतलब कि लायन ऑफ गॉड, या कह सकते हैं इसको ए जेंडर न्यूट्रल नेम विद हेब्रू ओरिजिन, मतलब कि शेरों का भगवान। क्या बोलेंगे इसको? शेरों का भगवान, लाइन ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 43। अब इनकरेक्टली आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। डायरेक्टली आप ऑप्शन देख के बता सकते हो। इरेगुलर की ठीक है, एकेडमी की दोस्तों ठीक है, रिव्यू ठीक है। एफिलिएटेड, ये स्पेलिंग गलत है। क्या होता है? AFF आता है इसमें। एफिली एफिलिएटेड होता है। अब इसका मतलब होता है क्लोजली एसोसिएटेड विद अनदर, टिपिकली इन डिपेंडेंट पोजीशन। मतलब जैसे आप यूज करते हो एफिलिएट का, मतलब किससे जिससे कोई चीज जुड़ी हो। ठीक है, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 4, इसकी स्पेलिंग गलत है। राइट स्पेलिंग होगी AFFILIAD, एफिलिएटेड। क्वेश्चन नंबर 44। ग्रेव, दोस्तों ये स्पेलिंग अपने आप में ठीक है। ग्रोन ठीक है, ग्रेवली ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसकी जो गारंटी की जो राइट स्पेलिंग होती है, ये होती है GUARANTEE। ठीक है, ये राइट स्पेलिंग होती है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें इनमें। ये क्वेश्चन है जो, अब आपको इनकरेक्टली देखो, डिसेंडेंट, डीसी डेंडेंट, ये दोस्तों रिपीट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आया था, हमने किया था, इसकी राइट स्पेलिंग ठीक है। डिसेंडेंट की स्पेलिंग क्या है? अपने आप में ठीक है। डिकी डिसीज्ड, ये भी ठीक है। डिकीज्ड की स्पेलिंग ठीक है। डेसिमेट, डेसिमेट की दोस्तों जो स्पेलिंग है, ये भी ठीक है। डेसिमेट की जो स्पेलिंग है, ये भी ठीक है। डेसिमेट मतलब टू किल समथिंग, या कह सकते हैं टू डिस्ट्रॉय समथिंग। जो राइट स्पेलिंग होगी दोस्तों, ये पर इनकरेक्ट स्पेलिंग होगी, ये होगी ऑप्शन 4। जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4। ठीक है, यहाँ इस ध्यान रखेंगे जो डिसीडेंट है। ठीक है, जो इसकी डिसीडेंट की जो स्पेलिंग होती है, ये होती है DISSIDENT। और ध्यान रखें क्या होती है? DISSIDENT। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जो ऐसा पर्सन, ए पर्सन हु स्ट्रांगली डिसएग्री विद ए पब्लिकली क्रिटिसाइज ए गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है, ऐसा पर्सन जो अपोज करता है, आर्गुमेंट करता है हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर, उसे बोलते हैं डिसीडेंट। क्वेश्चन नंबर 46। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इनमें से। मेला मेलड जस्टिन, ये स्पेलिंग ठीक है। मेलड जस्टिन की जो स्पेलिंग है दोस्तों, ये क्या है? ठीक है। और इसका मतलब होता है अनस्टेबल, कोई चीज स्टेबल ना हो उसके लिए इसको यूज करते हैं। टेक टेक होल्डर दोस्तों ठीक है। परमानेंट, परमानेंट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, परमानेंट की स्पेलिंग देखते ही बता दो क्या। परमानेंट की स्पेलिंग क्या होती है? PERMANENT होती है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? ए आएगा, ई की जगह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47।
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें भी। पोलैंड की स्पेलिंग ठीक है, माउसी की ठीक है, क्वेसी की ठीक है, क्वेर ये दोस्तों गलत है स्पेलिंग। क्वीर होता है क्वीर, क्यू यू आई वी ई आर होता है। क्या होता है? क्यू यू आई वी ई आर। और इसका मतलब होता है कांपना। कोई चीज क्या है दोस्तों? स्टेबल ना होना, कांपना, हिलना, थरथराना, इसका ये मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 48, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो सीधा आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में बता सकते हो डायरेक्टली। कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड की दोस्तों स्पेलिंग अपने आप में ध्यान रखेंगे, कॉन्वोल्यूटेड की जो स्पेलिंग है अपने आप में ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो, डिफिकल्ट हो, उसे बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। ये जो स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। और सीएचएल की दोस्तों जो स्पेलिंग होती है, ये होती है FORESEABLE। ठीक है, इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है ये होती है। यहाँ पे क्या है? डबल ई आया है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों? डबल ई आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे FORE आना चाहिए। ठीक है, यहाँ ई मिसिंग है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। और इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज जो एक्सपेक्टेड हो, प्रेडिक्टेबल, इसका मतलब होता है प्रेडिक्टेबल। क्वेश्चन नंबर 49, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। इनमें से भी कौन सी जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो आपको बताना है। एमेच्योर, एमेच्योर की दोस्तों स्पेलिंग क्या है? गलत है। इसकी राइट स्पेलिंग होती है, ये होता है AMATEUR। एमेच्योर की राइट स्पेलिंग क्या होती है? AMATEUR। ठीक है, और ये किसे बोलते हैं? एमेच्योर मतलब जो मेच्योर ना हो, विदाउट प्रोफेशनल कह सकते हैं, विदाउट प्रोफेशनल। और कह सकते हैं नॉन स्पेशलिस्ट। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, इन द गिवन सेंटेंस वन मे हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड दोस्तों इनमें से बताना है कौन सा है, वो ही आपको छांटना है। ये सॉरी, ध्यान से पढ़ो दोस्तों। इन द सेंटेंस वन मे हैव इनकरेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड हमें बताना है इनमें से कौन सा होगा। पहला दोस्तों गलत है, इरोनियस। इरोनियस का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, कोई चीज दोस्तों जिसमें एरर हो, इनकरेक्ट, फॉल्स हो। और इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है ये होती है ई डबल आर। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, ERRONEOUS, ये होती है इसकी करेक्ट स्पेलिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ई डबल आर, ये भी बार हो गया। ठीक है, ई डबल आर दोस्तों ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। तो कह सकते हैं नो एरर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सारी की सारी स्पेलिंग ये इनकरेक्ट है। करेक्ट स्पेलिंग क्या है दोस्तों? ये अपने आप में जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। इरोनियस की स्पेलिंग यही होती है सेम। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। दोस्तों ये था मिसस्पेल्ड वर्ड के या करेक्ट स्पेलिंग, जो भी मिसस्पेल्ड एंड करेक्ट स्पेल्ड वर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 के बाद एसएससी में। और हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज, और हर सब्जेक्ट के वो सारे के सारे टॉपिक, वो सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं, और हर चैप्टर की वो सारी टाइप कवर कर रहे हैं जो लेटेस्ट टाइप है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एसएससी का एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, सीजीएल के अलावा कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो एक कम टाइम में, उसके लिए हमारी ये बुक आती है, काफी हेल्पफुल कर सकती हैं आपकी ये बुक्स सारी की सारी। इनमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जितने भी पीवाईक्यू आज तक एसएससी ने पूछे हैं। साथ ही साथ दोस्तों हर बुक में आपको एक अच्छा सोल्यूशन समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल सोल्यूशन, और हर क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड भी आपको मिलेगा। एआई इनेबल्ड बुक है, एआई के फीचर है, इनका भी यूज कर सकते हो आप, अपने क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। अपने जो दोस्तों कोई क्वेश्चन बार बार गलत हो सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से एआई का यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हो। वो टाइप आप 10-12 क्वेश्चन लगा लोगे तो वो टाइप का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बन जाएगी। हर क्वेश्चन में स्क्रैच कोड, सॉरी, हर बुक में स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है। स्क्रैच कोड का यूज करते हुए आप इनप्रिपेयर.com वेबसाइट पे आना है, लॉगिन करना, आपको मोबाइल नंबर से स्क्रैच कोड डालेंगे तो इंटरफेस ओपन होगा। हर टाइप की टेस्ट आप फ्री में दे सकते हो, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास बुक है। साथ ही साथ दोस्तों फर्दर आप इन सारे टॉपर्स के रिव्यू ले सकते हो। बहुत सारे टॉपर्स हैं, सिलेक्टेड हैं, जो स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं हर साल।
आप भी इनकी तरह कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हो, ऐसे ही अपना सपना पूरा कर सकते हो। आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।